Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster activity here, Houston. भारत इस वक्त स्पेस में नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, जिससे हर भारतीय को अपने देश पर गर्व महसूस हो, जिसमें एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने का रिकॉर्ड हो, या फिर चांद के नॉर्थ पोल पर जाना हो। लेकिन एक वक्त था जब स्पेस पर अमेरिका और रूस का राज हुआ करता था। इसमें भी चांद पर इंसान के कदम रखने की बात हो या फिर स्पेस में स्टेशन बनाने की बात हो, अमेरिका ने दुनिया को सब कुछ करके दिखा दिया है। उसने कई सारे स्पेस मिशन किए जाने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम नासा के ऐसे स्पेस मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया से छुपा कर रखा गया, जिसके एस्ट्रोनॉट के बारे में कहा जाता है कि वो स्पेस में ही गायब हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज के सफर में हम बात करने जा रहे हैं नासा के 7 मैन मून मिशन अपोलो 13 के बारे में कि आखिर उस मिशन के फेल होने की क्या वजह थी और कहां गायब हो गए वो 3 एस्ट्रोनॉट। क्या वो वापस धरती पर आ पाए या कहीं खो गए इस अनंत अंतरिक्ष शाखा में। जानेंगे आज सब यहीं, बस बिना स्किप किए। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन माने कि नासा ने 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को चांद के लिए रवाना कर दिया था और इस मिशन को लीड कर रहे थे जॉन स्विगर्ट और उनके साथ थे फ्रेड हेज और जेम्स लविट। लॉन्च के साथ ही अमेरिकन स्पेस एजेंसी में खुशी की लहर दौड़ गई और उस वक्त इस पूरे इवेंट का लाइव प्रसारण भी चल रहा था ताकि वहां की जनता इस बात की गवाही दे सके। अपोलो 13 पहले के मैन मून मिशन से भी ज्यादा अपग्रेडेड और हाईटेक था, जिससे अमेरिका को बहुत उम्मीदें थी और इस बात का पता साइंटिस्ट के उत्साह से चल रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लगभग 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और अपोलो 13 पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर जा चुका था, यानी धरती से काफी दूर और चांद के बेहद करीब। स्पेसशिप में बैठे पायलट भी काफी खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसा ऐतिहासिक पल आने वाला था। लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा था और साथ ही काम के साथ पायलट्स की हंसी मजाक भी। तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट ऑक्सीजन टैंक की तस्दीक करने के लिए गए, लेकिन स्पेसशिप में आई किसी खराबी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए जैक ने ऑक्सीजन की सप्लाई को दूसरे ऑक्सीजन के टैंक पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन देखते ही देखते 2 और टैंक फेल हो गए। इधर नासा स्पेस स्टेशन को जैसे ये मैसेज मिला तो वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होगा। क्योंकि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतार कर उन्होंने साबित कर दिया था कि उनके लिए काम मुश्किल नहीं है, पर अब ये प्रॉब्लम सबके सामने थी और इतनी बड़ी सी स्पेसशिप का चांद पर उतरना तो छोड़िए, धरती पर वापस आना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि फ्यूल सेल्स भी बर्बाद हो चुके थे, जिससे स्पेसशिप को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी और एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन भी बस कुछ ही घंटे का बचा था। इसीलिए नासा ने अपने इस मिशन को रद्द करने का फैसला किया और सारा फोकस इसी चीज पर लगाया कि कैसे अब इन तीनों को वापस धरती पर लाया जाए। पर ये इतना आसान नहीं था, इसीलिए इस काम को अंजाम देने के लिए ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में टोरंटो यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट बुलाए गए। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिक चुकी थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट क्राफ्ट के जिस पार्ट में बैठे थे उसमें जल्दी ऑक्सीजन खत्म होने वाला था और वहां CO2 बढ़ने के कारण उनका दम भी घुट सकता था। इसलिए धरती के कंट्रोल रूम से उन्हें कमांड आई कि वो तीनों लूनर मॉड्यूल में चले जाएं। आपको बता दूं कि ये क्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जो चांद की सतह पर लैंड करता है। फिर तीनों एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल शिफ्ट हो गए, जहां कंट्रोल रूम से उन्हें वापस लौटने के लिए 2 सुझाव दिए गए। पहला कि मेन इंजन के सहारे जल्दी से जल्दी धरती की तरफ लौट जाएं, लेकिन इसमें परेशानी ये थी कि इंजन फेल होने का डर था और अगर ऐसा होता तो वो स्पेस में ही कहीं खो जाते। वहीं दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी का सहारा लेते हुए वो धरती की तरफ बढ़ें। फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने यही रास्ता अपनाया, जिसके लिए उन्होंने चांद के और करीब जाने का सोचा ताकि वो चांद की ग्रेविटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। लेकिन उनके क्राफ्ट की जो स्पीड थी
उसे देखते हुए कंट्रोल रूम का कैलकुलेशन ये कहता था कि उन्हें वापस में 2 दिन से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए अंत में डिसाइड हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मेन इंजन को 5 मिनट के लिए ऑन कर दिया जाएगा, जिससे करीब 1 दिन कम समय लगेगा उन्हें वापस आने में। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें अलर्ट दिया गया कि अगर वो ह्यूमन वेस्ट को डंप करेंगे तो उसके रिपल्सिव फोर्स से क्राफ्ट अपना रास्ता बदल सकता है, तो वो ऐसा भूल के भी ना करें। इसलिए उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया। लेकिन आखिर में वो 3 दिन की असहनीय पीड़ा के बाद अर्थ एटमॉस्फेयर के पास पहुंच गए, जहां एंटर करते ही उनका लिंक कंट्रोल रूम से टूट गया और वहां हड़बड़ी मच गई। लेकिन फिर तुरंत ही उनका कनेक्शन वापस से कंट्रोल रूम से हो गया और उनका लूनर मॉड्यूल साउथ पैसिफिक ओशियन में गिरता हुआ नजर आया, जिसमें से तीनों एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, नासा भले ही अपोलो 13 के मिशन को पूरा करने में असफल रहा हो, पर अपने एस्ट्रोनॉट को वापस सुरक्षित लाने के मिशन में पूरा कामयाब हो गया। और कुछ ऐसे ही अमेरिका का ये फेल मिशन भी दुनिया के लिए सबक बन गया। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 70 के दशक में स्पेस में जाना या फिर चांद पर इंसान का लैंड कराना अमेरिका और रूस के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, और आंकड़ों के मुताबिक उसमें जीत अमेरिका की हुई थी, क्योंकि आज तक अमेरिका ही चांद पर इंसान को उतारने में सफल हो पाया है। यूं तो अमेरिका ने टोटल 7 मैन मून मिशन किए थे, जिसमें 6 सक्सेसफुल रहे, और जो मिशन अधूरा रह गया वो अपोलो 13 था। ये थी उसकी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।